जब एक बार अकाउंट एक्टिवेट हो जाता है उसके बाद कोई भी म्यूचुअल फंड आप खरीद सकते हैं। यहाँ पे लिखा है टॉप म्यूचुअल फंड, ऑल म्यूचुअल फंड। ऑल म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे और मान लीजिए कि SBI मिड कैप आपको ख़रीदना है तो यहाँ पे आ जाएगा, पूरा नाम है SBI मैग्नम मिड कैप। यहाँ पे आपको नीचे इन्वेस्ट का ऑप्शन में जाना है, दो ऑप्शन आएगा लमसम और SIP। लमसम करना है 1 टाइम 10,000 20,000, तो वो लिख के आप सबमिट करेंगे। नेट बैंकिंग से, UPI से या मैंडेट से पेमेंट कर देंगे। SIP के केस में आप अमाउंट रखेंगे 2,000 रुपया। डेट जो सा भी सिलेक्ट करना है, 5 तारीख 10 तारीख, जिस डेट में कटना है। और यहाँ पे नॉर्मली 15-20 साल लिखते हैं, लिखने के लिए लिखना है, बंद आप कभी भी कर सकते हैं। सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद SIP रजिस्टर्ड हो जाएगा और व्यू में जाएंगे कार्ट में, तो ये पे नाउ का ऑप्शन है। नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हैं, UPI से, 1 टाइम मैंडेट से। मैंडेट अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो मैंडेट रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको जैसे ही एक्टिवेशन हुआ है मेल पे आपको एक मेल आया होगा मैंडेट रजिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ पे आप मैंडेट रजिस्ट्रेशन करेंगे नेट बैंकिंग से या डेबिट कार्ड से। मैंडेट रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका ये मैंडेट का ऑप्शन आ जाएगा। ये नहीं आया है 2 वीक तक तो इंटरनेट बैंकिंग या UPI से पेमेंट करेंगे। ये तो हो गया SIP का बात। और 1 टाइम भी इसी तरह से ख़रीदना है। आप पहले से कोई म्यूचुअल फंड चला रहे हैं और उसमें मान लीजिए कि SIP स्टॉप करना है तो माई SIP यहाँ पे लिखा हुआ है, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे मॉडिफाई का ऑप्शन है। मॉडिफाई में जाएंगे, मॉडिफाई में अमाउंट चेंज करना है, अमाउंट चेंज कर सकते हैं। डेट चेंज करना है, डेट चेंज कर सकते हैं। ईयर चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। सबमिट करेंगे, हो जाएगा। लेकिन आपको कैंसिल ही करना है तो सबसे ऊपर राइट साइड में ऊपर कैंसिल का ऑप्शन है, कैंसिल में जाएंगे, यस करेंगे तो ये कैंसिल हो गया। तो इंस्टेंट आप कैंसिल कर सकते हैं, किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई कॉल सेंटर फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं, कैंसिल हो जाता है। उसके बाद कोई म्यूचुअल फंड आपका पहले से चल रहा है, पोर्टफोलियो ट्रैकर में जाएंगे, ईमेल आईडी यहाँ पे लिखेंगे, सबमिट करेंगे। साइन इन करने के बाद आपका कोई भी म्यूचुअल फंड जो उस ईमेल आईडी से सिंक है वो हो जाएगा। अगर फिर भी दिक्कत होता है तो कैम्स का आरबी का यहाँ पे PDF अपलोड करना है, जो आपको स्टेटमेंट आता है, कैश स्टेटमेंट कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट जो आता है PDF में, वो सबमिट करना है। दिक्कत होता है चैट बॉक्स में आप मैसेज करेंगे, हम वो अपलोड करा देंगे जब आप मुझे PDF पेज भेजेंगे। फिर एक ऑप्शन आता है कि जो पहले से म्यूचुअल फंड चल रहा है इसमें आपको परचेज करना है, एक्सिस स्मॉल कैप में करना है। तो पहले हम कहाँ गए, माई होल्डिंग में गए, माई होल्डिंग में इन्वेस्ट पे गए, इन्वेस्ट में नीचे फिर से इन्वेस्ट पे गए, सेलेक्ट किया लमसम, लमसम में मान लीजिए 50,000 करना है, 50,000 लिखा, सबमिट किया। सबमिट करते ही आपको कार्ट में आ जाएगा, यहाँ पे सबसे ऊपर में कार्ट है, उस कार्ट में जाना पड़ेगा। कार्ट में पहले से 2,000 रुपया कर रहे थे उसको हटा सकते हैं, आप डिलीट कर सकते हैं और ये पेमेंट करना है तो नेट बैंकिंग, UPI या मैंडेट से आप ये पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आपने परचेज़ तो कर लिया पर पता नहीं चल रहा है कहाँ पे है वो, तो ट्रांजेक्शन में जाएंगे। ट्रांजेक्शन में जो भी परचेज किया है ऐप के थ्रू, आप जो भी SIP चल रहा है वो सारे यहाँ पे दिखाएंगे। तो ये इस तरह से छोटा छोटा चीज़ है जो आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। कुछ भी प्रॉब्लम होता है ऐप में तो चैट बॉक्स में जाके चैट में आपका प्रॉब्लम लिखेंगे, हम लोग टीम है वो आपको रिवर्ट करेंगे। थैंक यू।